के 21वें और 22वें श्लोक में चल रहे हैं। प्रथम अध्याय है और कल जो पढ़ा गया था, तो कल पढ़ा गया था कि संजय बता रहे थे धृतराष्ट्र को कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, और जो लास्ट में पढ़ा गया था तो उसमें ये शब्द आया था कि अर्जुन श्री के भगवान से कुछ कहने जा रहे थे। अब क्या कह रहे हैं इसमें अब पढ़ना है आपको 21वें और 22वें। तो अर्जुन बोल रहे हैं किससे? भगवान श्री कृष्ण से। कह रहे हैं सेन योरु भयो मर्धे रथम स्थापय मेच्युत यावदे तानिरीक्षण योद्ध का मानवस्थितान कैमाद सह योद्धव्यम स्मरण समुद्र में। यानी कह रहे हैं सेन योर भयो मर्धे। इसका मतलब क्या है? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं किससे? श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु या हे ईश्वर, हे आराध्य, हे गुरु, मुझे सेना के मध्य में ले चलिए। अब जब युद्ध हो रहा था तो मध्य कहाँ से होगा? जैसे इसका मतलब क्या? मध्य इस दीवार से दूरी और इस दीवार से दूरी बराबर हो, वहां पर बीच में लेके चलने के लिए कह रहे हैं। रथम स्थापक मतलब रथ को ले चलिए। फिर एक शब्द आया इसमें, संस्कृत वर्ड है कि मेच्युत। मेच्युत का मतलब होता है चूके नहीं। इसका मतलब क्या होता है? चूके नहीं। अब चूकने के कई लक्षण होते हैं, जैसे ये कभी भी श्री कृष्ण भगवान स्नेह दिखाने में नहीं चूकते थे। द्रौपदी ने याद किया चीर हरण के वक्त तो तुरंत आ गए। ठीक, जो कभी चूके नहीं उसी को आया है मेच्युत। अब यहाँ पर चूकने का मतलब क्या है? बेसहारा का सहारा बनने में नहीं चूके। भगवान श्री कृष्ण हमेशा बेसहारा के साथ में रहे। कभी भी अगर किसी ने सच्चे मन से याद किया है तो चूकते नहीं थे। और सबको अगर कहा जाए तो सब लोग ऐसा ही बनने की कोशिश करिए कि अगर कहीं मुसीबत आए तो चूकना नहीं चाहिए किसी के लिए। सत्य को आगे बढ़ाने में कभी नहीं चूकना चाहिए। अगर कोई भी चीज सत्य मार्ग की है तो उसको आगे बढ़ाने में नहीं चूकना चाहिए। जैसे यहाँ पर सब लोग बैठे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, और श्रीमद् भगवद गीता सत्य की राह दिखाती है। अगर इसका सब लोग अध्ययन कर रहे हैं तो प्रयास करें कि सत्य को आगे बढ़ाने की चेष्टा सब लोग को करना चाहिए, और असत्य को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। असत्य को दबाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, असत्य को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए, और ज्ञान को आगे बढ़ाने में नहीं चूकना चाहिए। सब ये वो वर्ड हैं जिसमें चूकने वाले शब्द आ रहे हैं। ज्ञान को, शिक्षा को बढ़ाने में नहीं चूकना चाहिए, और अज्ञान को, अंधकार को दबाने से नहीं चूकना चाहिए। दबाने मतलब खत्म कर देना चाहिए। अज्ञान को खत्म कर देना चाहिए, अंधकार को खत्म कर देना चाहिए, और लोगों को स्वास्थ्य देने में नहीं चूकना चाहिए। यानी और बीमारियों को दबाने में नहीं चूकना चाहिए। सबका प्रयास होना चाहिए कि बीमारियां ना बढ़ें, बीमारियां ना बढ़ें, उनको दबाना चाहिए, बीमारियों को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और जाति प्रथा खत्म करने में अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। जाति प्रथा को नहीं बढ़ने देना चाहिए, और सर्व समाज को गले लगाने में नहीं चूकना चाहिए। जाति धर्म ये सब बंद हो जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जाति समाज को, जाति प्रथा को बंद कराने में नहीं चूकना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए इसका मतलब। और दीन दुखियों की सहायता करने में नहीं चूकना चाहिए। दीन दुखियों की सहायता करने में ऐसे व्यक्ति क्या कह सकते हैं? उनको मेच्योर। ठीक, यानी किसी को आगे बढ़ने में, अच्छे कामों को आगे बढ़ने को प्रयास करना चाहिए, और बुरे काम को
आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। तो यहाँ पर आया है जो अच्युत शब्द आया, तो इसका मतलब है कि हे प्रभु, हे दिव्य दृष्टि वाले वीर से कह सकते हैं इसको। उभयो, उभयो मतलब दोनों। सेनायो, सेनाओं के मध्य, मध्य में का शब्द मेरे। रथम माने रथ को। स्थापय माने खड़ा कीजिए। यावत माने जब तक। अहम माने युद्ध क्षेत्र में। और अवस्थितान माने खड़े हुए। एतान मीन्स इन। योद्धक माने युद्ध की इच्छा करने वालों को। निरीक्षे माने देख लूं, कहते हैं ना कि निरीक्षण। निरीक्षे माने देख लूं। अस्मिन माने इस रण समुद्र में, युद्ध रूप में या उद्योग रूप में। मया माने मुझे। कै माने किन किन के। सह माने साथ। योद्धव्यम माने युद्ध करने योग्य है। अब इसके अगर इन जो वर्ड हैं आगे पीछे हैं इनको मिलाया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे प्रभु, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए और जब तक वहां पर खड़े रखिए जब तक कि मैं युद्ध करने वालों को देख ना लूं। युद्ध करने वालों को देख ना लूं कि कौन कौन से लोग मुझसे युद्ध करने के काबिल हैं। कौन कौन से योद्धा ऐसे हैं जिनसे मैं युद्ध करने योग्य हूं। क्योंकि अब अर्जुन ये भी कह रहे हैं कि हमने तो पहले संधि का प्रस्ताव भेजा था। सबको पता होगा कि पहले भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेके गए थे कौरवों के पास कि इस युद्ध को रोका जाए, इनको थोड़ी सी रहने के लिए जमीन दे दी जाए। तो दुर्योधन ने क्या कहा था, मैं इनको सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो वही अर्जुन आज भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हमने इनको संधि के लिए अपना प्रस्ताव भेजा था लेकिन इन लोगों ने संधि स्वीकार नहीं की थी क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की इच्छा ज्यादा थी। अब अगर युद्ध करने की इच्छा थी तो जरा देख तो लें कि कौन कौन से बाहुबली ऐसे हैं जो हमारे हमसे युद्ध करने वाले थे। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि ये शब्द अर्जुन ने अहंकार में कहे कि प्रेम में कहे। ये शब्द जो अर्जुन है अहंकार में नहीं कहे थे, प्रेम में कहे थे कि अर्जुन की इच्छा थी, अर्जुन की ये चाह थी कि वही सैनिकों को से युद्ध किया जाए जो वास्तव में अन्याय के पक्ष में है और जो न्याय के पक्ष में उनको मारना उनका उद्देश्य नहीं था। तो आज केवल इस 21 और 22 श्लोक में जो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का 21वां 22वां, इसमें केवल यही अर्जुन बोले हैं कि हे प्रभु, हमारे रथ को कहाँ ले चलिए, दोनों सेनाओं के मध्य में। क्यों ले चलिए? ताकि हम उनको देख सकें कि कौन कौन से योद्धाओं से हमको युद्ध लड़ना है और कौन कौन से नहीं लड़ना है। तो आज 21-22 का श्लोक का यहीं पे विराम होगा। अब फिर अगले 23वें श्लोक की तरफ चलेंगे कल कि उसमें अब अर्जुन क्या कहेंगे और श्री कृष्ण भगवान क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमको सबको प्रयास करना है कि जो आया शब्द में इत्युत, इस शब्द का सबको स्मरण करना है कि हमको कैसे बनना है। ठीक, कैसे बनना है? सबकी रक्षा करना है और सभी के भलाई के लिए सोचना है और सभी का सहयोग करना है और किसी भी बेसहारे का सहारा बनना है और असत्य को दबाना है, सत्य को फैलाना है, अज्ञान को दबाना है, ज्ञान को बढ़ाना है और फैलाना है। जो यहाँ पर योगशाला के माध्यम से सबको किया जा रहा है कि बिना पैसे के शिक्षा दी जा रही है, तो प्रयास करना है कि ऐसे आप लोग भी बने, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है जीवन की और सबसे बड़ा उपकार भी है यही। किसी को स्वास्थ्य दे देना और किसी को शिक्षा दे देना, इससे बड़ा उपकार नहीं है। तो सबको
क्या बनना है? उपकारी बनना है। ये एक प्रयास करें कि हम जीवन में कुछ लोगों को भलाई करें, क्योंकि यही भलाइयाँ हमारे साथ जाएंगी ऊपर तक। और बाकी जो कुछ भी कमाएंगे, धन दौलत शोहरत, ये सब कुछ यही छूट जाएगा। अपने साथ जाएंगे तो साथ में क्या जाता है? भलाइयाँ और अच्छे कर्म, यही साथ जाते हैं। और इंसान के जाने के बाद यही चीजें याद की जाती हैं, भलाई और उसके कर्म ही याद किए जाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो ये लोग कहते हैं कि इंसान अच्छा है, अगर बुरे कर्म करेंगे तो कहेंगे कि बहुत बुरा इंसान था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलिए आगे चलिए।